उनसे लेकर आज के ज्योतिषी और क्रिस्टल बॉल देखकर भविष्य बताने वाले लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो भविष्य देख सकते हैं। लेकिन पश्चिम के देशों में लोग हमेशा उनके ऊपर संदेह करते रहे हैं। लेकिन आप माने या ना माने, पर CIA और MI5 जैसी सरकारी संस्थाएं भी साइकिक शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं। विज्ञान अभी इसके वजूद का पता लगा रहा है, लेकिन मैं पता लगाने आया हूं कि क्या भविष्य में देखना भी एक महामानव वाला गुण है। जहां मैं उस शख्स से मिलने आया हूं जो भविष्य देख सकता है। मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि क्या उनके पास सचमुच किसी महामानव जैसी शक्तियां हैं या वो सब एक धोखा है। इंग्लैंड में पैदा हुए 59 साल के क्रिस्टोफर रॉबिन्सन कभी लंदन में एक आम पत्रकार थे। आप कृषि है ना? आपसे मिलकर खुशी हुई। 1988 में एक रात एक अनोखे सपने ने उनकी जिंदगी ही बदल दी। पता लगा कि विमान का मलबा उस जगह से 8 से 10 किलोमीटर दूर तक फैल गया था जहां वो हादसा हुआ था। क्रिस का दावा है कि एक रात पहले ही उन्होंने लॉकरबी विमान हादसा देख लिया था। आतंकवादियों के उस हमले में उस वक्त 270 लोग मारे गए जब पैन एम की फ्लाइट 103 स्कॉटलैंड के ऊपर हादसे का शिकार हो गई। जब वो सपना सच निकला तब क्रिस ने तय कर लिया कि अब अगली बार वो हादसा होने तक इंतजार नहीं करेंगे। 1991 में मैंने सपने में देखा कि कुछ आतंकवादी एक बैंक में लेटर बॉक्स में बम लगा रहे हैं। 15 नवंबर 1991 को IRA ने लंदन के पास एक ब्रिटिश मिलिट्री कॉन्सर्ट को उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन क्रिस का दावा है कि उन्होंने उसे पहले ही देख लिया और अधिकारियों को इसकी खबर दे दी। उसके बाद पुलिस ने उस जगह को घेर लिया और बम धमाके में सिर्फ वही आतंकवादी मारे गए जो बम लगाने आए थे। ये खत प्रधानमंत्री के सचिव का है। उनके सपने की वजह से वो हादसा टल गया था और तब क्रिस भी सरकार की नजरों में आ गए और तब इंग्लैंड की सरकारी संस्थाओं के अलावा स्कॉटलैंड यार्ड, MI5 और CIA भी उनकी मदद लेने लगे। एक खुफिया समझौते के मुताबिक ये आने वाले खतरों की सूचना दे देते हैं और इनका कहना है कि ये परस्पर समझौता सही ढंग से चल रहा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि क्रिस के पास ऐसी शक्ति है जिससे वो भविष्य देख सकते हैं, इसलिए मैं उनके दावों की जांच करने आया हूँ। आइए देखते हैं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। बिल्कुल सही है। मैं इन्हें एडिनबर्ग स्लीप सेंटर में स्टीवी विलियम्स के पास ले जा रहा हूँ जो एक स्लीप टेक्नोलॉजिस्ट हैं, और मैंने उनसे कहा है कि वो सोते वक्त क्रिस के दिमाग की गतिविधियों पर नजर रखें। अच्छा होगा कि आप यहाँ बिस्तर के किनारे पर बैठ जाएं। आप यहाँ पर बैठ जाइए और ये केबल मुझे दे दीजिए ताकि मैं देख सकूं कि ये उलझे नहीं। क्रिस के सपने सचमुच भविष्य बता सकते हैं या नहीं, ये पता लगाने के लिए मैंने उनके सामने एक असंभव सी चुनौती रखी है। मैंने उनसे पूछा है कि वो मुझे बताएं कि मैं कल उन्हें कहां ले जाने वाला हूं। अगर आज के सपने में वो जगह दिख गई तो साबित हो जाएगा कि ये एक महामानव ही है। मैं जब भी ऐसा कुछ देखता हूं तो वो काफी हद तक सही होता है। रंग साफ दिखते हैं, सपने का एहसास काफी हद तक असली जैसा होता है। ऐसा लगता है जैसे मैं उसी जगह पर हूं। सुबह हो चुकी है और अब वक्त है कल के सपने के बारे में पता लगाने का। क्रिस बताएंगे कि मैं आज उन्हें कहां ले जाने वाला हूं। क्या इनके सोने के पैटर्न में कुछ असाधारण नजर आया? मैंने देखा कि रात में 4 या 5 बार क्रिस जगे अपने बिस्तर पर बैठकर कुछ लिखने लगे। वो जानते थे कि वो सपना देख रहे हैं, पर उस वक्त वो नींद से जागे भी। रोज रात में क्रिस गहरे सपने से जाग जाते हैं, अपनी नींद की सबसे गहरी अवस्था से, और हर उस बात को लिख लेते हैं जो उन्हें पूर्वाभास लगती है। आपने ऐसा कुछ पहले देखा है? मैंने पहले कभी किसी को सोते वक्त अपने सपने को लिखते हुए नहीं देखा, कभी नहीं। इस तरह से जागने की बात बहुत कम ही नजर आती है। इनके सपनों में ऐसा अलग क्या है? स्टीवी ने बताया कि शायद इसकी वजह ल्यूसिड सपने। ल्यूसिड सपना वो सपना होता है जिसमें हम जानते हैं कि हम सपना देख रहे हैं। उस स्थिति में हम अपने सपने पर नियंत्रण पा सकते हैं और उसे याद भी रख सकते हैं। हम उसे वैसा ही महसूस कर सकते हैं जैसे कोई वीडियो गेम या वर्चुअल रियलिटी शो देखते हैं। ये वो बात है जिसकी मदद से क्रिस अपने सपनों की दुनिया को असली दुनिया से जोड़ देते हैं। जब कोई इंसान इस तरह के सपने देखता है तब उसका चेतन मन भी उसमें शामिल हो जाता है। अगर हम इस क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर सकें तो हम गहरी नींद में भी अपने सपनों पर नियंत्रण रख सकते हैं। आप अपने सपनों को नियंत्रण में रख सकते हैं? हाँ,
हाँ, अक्सर मैं सोते वक्त भी उनके बीच संतुलन बनाए रखता हूँ। मैं बिना लिखे कितनी देर तक सपने देखता हूँ, इस बात का भी ध्यान रखता हूँ। मजेदार ये है कि ज्यादातर लोगों को जब ये एहसास होता है कि वो सपना देख रहे हैं तब वो जाग जाते हैं, लेकिन हाँ, शायद मैं ये सोचकर वो सपना आगे भी देखता हूँ कि आगे का हिस्सा शायद उससे ज्यादा दिलचस्प हो जो मैंने अभी भी देखा है। लगता है कि क्रिस अपने सपनों पर नियंत्रण रख सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें भविष्य की काफी जानकारी मिल गई है तो वो जाग जाते हैं और वो सारी बातें लिख लेते हैं। सपनों से ही भविष्य बनता है। अगर हम सपनों को काबू में कर ले तो भविष्य भी हमारे काबू में होगा। क्रिस अपने अवचेतन मन पर नियंत्रण रख सकते हैं, जो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या वो वाकई भविष्यवाणी भी कर सकते हैं? कल रात क्रिस का दावा था कि वो उस जगह के बारे में बता देंगे जहां आज मैं उन्हें ले जाने वाला हूं। उन्होंने कल रात जो देखा उसे लिख भी दिया। आपको इस बात पर पूरा भरोसा है क्रिस? अभी आपको पता लग जाएगा। ठीक है। जब हम एडिनबर्ग की गलियों से गुजर रहे थे तब मैं भी नहीं जानता था कि हम कहां जा रहे हैं। क्रिस ने कल रात सपने में जो देखा और लिखा था वो अगर सही निकला तो ये बात वाकई चौंकाने वाली होगी। हमारी वो खुफिया मंजिल है बेलमोरल होटल। लेकिन क्रिस थोड़े परेशान से लग रहे हैं। आपके दिमाग में कोई घंटी नहीं बज रही है? अभी तो नहीं। आपने अपने सपने में कोई समय, कोई घड़ी या कोई टावर देखा था क्या? नहीं। हाँ, एक मेहराब भी है। वहां काफी दूर तक हरियाली है और एक सकरा सा मेहराब भी है, लेकिन मैं अंडों के सपने देख रहा था। वहां एक कटोरे में 4 अंडे रखे थे। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं भाप वाले इंजन को उससे कैसे जोड़ूं। क्रिस के सपने में बेलमोरल क्लॉक टावर साफ साफ तो नहीं दिखा था, लेकिन उन्होंने जो नोट बनाए थे वो बिखरे हुए थे या वो हमारी मंजिल के बारे में छिपे हुए सुराग थे। एक पार्क के पास एक संकरा सा मेहराब, क्या वो यहां से 30 मीटर दूर प्रिंसेस स्ट्रीट गार्डन्स का स्कॉट मॉन्यूमेंट है? भाप का इंजन, क्या वो पुराने एडिनबर्ग रेलवे स्टेशन का प्रतीक है जहां घंटाघर के ठीक पीछे कई भाप इंजन खड़े रहते थे? क्या ये वो 4 अंडे हैं जो क्रिस ने अपने सपने में देखे थे? वो कहीं बेलमोरल होटल का क्राउन लोगो तो नहीं है? उनके नोट से हमारी खुफिया मंजिल के कुछ सुराग तो मिल रहे हैं, और आप माने या ना माने पर क्रिस के ऐसे पूर्वाभासों से हम एक दिन किसी बहुत बड़ी तबाही से भी बच सकते हैं। ऐसे में तो वो सबसे बड़े महामानव साबित हो सकते हैं। क्रिस वाकई कमाल के इंसान है और कई बार सच्चाई कहानी से भी अनोखी होती है। अब तक की यात्रा में हमने कुछ महामानव तो देख लिए हैं, लेकिन अभी और कितने बचे हैं कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय है, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। ये जरूरी नहीं हो गया।